बहुत अच्छा लगा तुम्हारे, आपकी फिक्र हो रही थी इससे मैं चली आई। आइए अंदर आइए ना। जी अब 1 मिनट। और really? सॉरी, मैंने देखा नहीं। ये क्या तरीका है, तुम्हें नजर नहीं आता? आई एम एक्चुअली सॉरी, मुझे नजर नहीं आया। क्या हो गया दुआ, क्या किया तुमने? माफ करना बेटा, मुझे ना ये शर्ट दे देना, मैं इसे धो दूंगी। अब इट्स ओके आंटी, मैं घर जाके साफ करवा लूंगा। आंटी ये लड़की कौन है? ये आपके घर काम करती है? नहीं नहीं, बेटी है मेरी, दुआ। बेटा ना ये शर्ट भिजवा देना, मैं इस पे ना हमरंग डिजाइन बना दूंगी, वरना तो ये बेकार हो जाएगी, ये रंग बड़े पक्के होते हैं। इट्स ओके आंटी। अम्मी, ये होते हैं ना क्रिएटिव लोग जो बेकार चीज को भी अच्छा कर देंगे। थैंक यू आंटी। थैंक यू क्या मतलब? खराब भी तो उनकी बेटी ने किया है। फरियाल, अब आप लोग अंदर तो आइए ना। जी जी आप आइए। माशाल्लाह माशाल्लाह, काफी अच्छा ऑफिस सेट कर लिया है तुमने, और तुम्हारा दफ्तरी माहौल भी बहुत अच्छा है। पहले तो मैं समझा कि तुम्हारी जिद है, लेकिन यहाँ आके पता चला है कि काम को लेकर तुम काफी संजीदा हो बाबा। चाचा साईं, मेरे लिए इतनी खुशी की बात है कि आपको ये सब पसंद आया है। अल्लाह साईं ने भी कर्म किया है, अभी खाली शुरुआत है और 3 प्रोजेक्ट भी मिल गए हम लोग को। हाँ अच्छा है, इंशाल्लाह और भी मिलेंगे। इंसान काम में जितनी मेहनत करे ना, उतनी जल्दी उसका नाम बनता है। बेशक बेशक चाचा साईं, आपकी ये हौसला अफजाई मेरे लिए बहुत कीमती है, खासकर इन दिनों में। जीते रहो जीते रहो। पुताजर है, या जितने भी कदम जमा लो, तुम्हारी जड़ें जो है ना वो तुम्हारी मिट्टी में है। अपने चाचा की एक बात याद रखना, जड़ों के बगैर कोई भी पौधा तनावर दरख्त नहीं बनता है बाबा। बेशक चाचा साईं, बेशक। आपकी सारी नसीहतें समझे तो सीने पे नक्श करके रखी है मैंने, उसी के साए में तो मैं पूरी जिंदगी अपनी गुजारता हूं। जीते रहो जीते रहो। चलो किसी वक्त तुम्हारे घर भी चक्कर लगाऊंगा। हाजिर चाचा साईं, 100 बिस्मिल्लाह, वो मेरा नहीं आपका घर है, जब जी चाहे आप चाय तो पिए। मुताज़र जी साईं। जितना शानदार तूने ऑफिस बनाया है ना, चाय उतने मजे की नहीं है। अरे मैं अभी आपके लिए ढाबे की चाय मंगवाता हूँ चाचा साईं। अरे मसूद, ये मैंने मना किया है, टी बैग की चाय मत भेजो, तुम ढाबे की चाय मंगवाओ फटाफट, और साथ में से कोई समोसे जलेबी वगैरह भी भिजवाओ। माजरत चाचा साईं, माजरत। अरे नहीं कोई बात। नूर खाला, बहुत अच्छा फैसला किया है आपने नुदरत के लिए। मुझे वाकई बहुत खुशी हुई है कि आप इस टैबू को तोड़ रही हैं, वरना आजकल के जमाने में कौन ऐसा सोचता है, वो भी अपनी बहू के लिए। हमने तो जैसे दीन को सिर्फ नमाज और रोजे तक महदूद कर दिया है। हालांकि बेवा और तलाक याफ्ता के निकाह का हुक्म है, लेकिन हमने तो जैसे दीन को जुज़दान में लपेट कर भुला दिया है। भूल तो मैं भी गई थी, मुआशरे की तरह से समझो। मैंने भी अब्दुर्रहमान के साथ नुदरत को खुदा ना खास्ता मरा हुआ ही समझा। ये तो हमारी दुआ है
जिसने हमें याद करवा दिया। दुआ ने तो वाकई रिवायतों से हटकर बात की है और लड़कियों को ऐसा ही बाशऊर और बहादुर होना चाहिए। क्या समीना बहन, मैंने आपसे कहा था कि दुआ और अम्मा को समझाएं और आप खुद भी यही बातें करने लगी। उनको बोले ना मुझ पर रहम करें। देखा नहीं आपने बाहर वो औरतें किस तरह बातें कर रही थी। मैं तो शर्म से जमीन में गड़ रही थी। आप क्यों शर्मिंदा होंगी नुदरत? और लोगों का क्या है? वो तो कभी किसी की खुशी में खुश हो ही नहीं सकते। आप ऐसी बातों का असर मत लिया करें। वैसे ऑकवर्ड तो बहुत लगेगा। I mean, इस उम्र में शादी, इस उम्र में शादी करने की कोई जरूरत ही नहीं है। आपको इसलिए ऑकवर्ड लग रहा है क्योंकि आपको अंदाजा नहीं है यंग एज में जब लड़की बेवा होती है तो उससे क्या कुछ सहना पड़ता है। बड़ा फिल्मी सीन लग रहा है ये, बेटी अपनी माँ की शादी करवा रही है। क्यों, कोई इशू है इसमें? इशू कोई नहीं है, लेकिन आंटी प्लीज, मैं मजीद यहाँ रुकना नहीं चाहती। हाँ हाँ, तुम जाकर गाड़ी में बैठो। हाँ, ले जाओ, गाड़ी में बैठाओ, मैं आती हूँ। जी बेटा अपनी शर्ट भिजवा देना, मैं ठीक कर दूंगी। जी आंटी, वो कल दुआ आएगी ना ऑफिस, उसके हाथ भिजवा दूंगा। ठीक है। थैंक यू दादो, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज बेटा। सॉरी। आप लेना कुछ। बैठो। रुको, ये क्या चल रहा है तुम दोनों के दरमियान? किन दोनों के दरमियान? तो लड़की तुम्हारे ऑफिस में काम करती है? हाँ तो तुमने मुझे बताया भी नहीं। कुछ पूछ रही हो तुमसे। अरे वेट अ मिनट, मुझे एक बात बताओ कि हमारे बीच में कब तय हुआ था कि मैं अपने ऑफिस में हर काम करने वाले एम्प्लॉय के बारे में तुम्हें इन्फॉर्मेशन दूंगा? मजाक उड़ा रहे हो मेरा? यार छोटी छोटी बातों को लेके सीरियस मत हुआ करो। ये बात छोटी नहीं है। एक लड़की तुम्हारे ऑफिस में काम करती है, तुमने मुझे बताया भी नहीं। ये बात तुम्हारे लिए छोटी होगी, लेकिन मेरे लिए बहुत कुछ है। क्यों? बहुत कुछ क्यों है भला? तुम जानते हो। क्या जानता हूँ? छोड़ो, बस सुनो, वो लड़की तुम्हारे ऑफिस में क्या तुम्हारे आसपास भी नहीं नजर आनी चाहिए, कि अगर वो नजर आई तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। I think you understand.